बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमजान के फैजान के क्या कहने, इसकी तो हर घड़ी रहमत भरी है। रमजानुल मुबारक में हर नेकी का सवाब 70 गुना या उससे भी ज्यादा है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। अर्श उठाने वाले फरिश्ते रोजादारों की दुआ पर आमीन कहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, रोजा इबादत का दरवाजा है। इस माह मुबारक की एक खसूसियत ये भी है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसमें कुरान पाक नाजिल फरमाया है। चुनाचे पारा नंबर 2 सूरह अल बकरा आयत नंबर 185 में कुरान में इरशाद बारी ताला है कि रमजान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें। तो तुम में जो कोई ये महीना पाए जरूर उसके रोजे रखे, और जो बीमार या सफर में हो तो उतने रोजे और दिनों में रखे। अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह अज़्ज़ व जल की बड़ाई बोलो इस पर कि उसने तुम्हें हिदायत की और कहीं तुम हक गुजार हो। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजानुल मुबारक का इब्तदाई हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत और आखिरी हिस्सा आतिशी दोज़ख से निजात है। ये बाबरकत और बासादत महीना अल्लाह ताला की जानिब से उम्मत मुसलमा के लिए अजीम नेमतों में से एक गिरा कदर नेमत है। हजरत अबू मसूद गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को रमजानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों का इल्म हो जाए तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमजान ही हो। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत को शुरू साल से आखिर साल तक रमजानुल मुबारक की खातिर आरास्ता किया जाता है और खुशबुओं की धुनी दी जाती है। बस जब रमजानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मुशीरा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और कवाड़ों के हल्के बजने लगते हैं, जिससे ऐसी दिल आवेज सुरीली आवाज निकलती है कि सुनने वालों ने इससे अच्छी आवाज कभी ना सुनी होगी। इसमें ऐसी खुशनुमा आंखों वाली हूरें अपने मकानों से निकलकर जन्नत के दरोगे से पूछती हैं, ये कैसी रात है? वो जवाब देते हैं कि ये रमजानुल मुबारक की पहली रात है। हूरें ये मंजर देखकर अल्लाह ताला से दरख्वास्त करती हैं कि इस महीने में हमें इन रोजादारों से जोड़ दीजिए। बस जो बंदा भी रमजान के रोजे रखता है उसे खुशनुमा आंखों वाली 2 हूरों के साथ जोड़ दिया जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को 5 चीजें रमजानुल मुबारक में खास तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। एक ये कि उनके मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। दूसरी ये कि फरिश्ते इन रोजादारों के लिए इफ्तार के वक्त तक दुआ करते रहते हैं। तीसरी ये कि रमजान में सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। चौथी ये कि जन्नत हर रोज इन रोजादारों के लिए सजाई जाती है। फिर हक ताला शाना फरमाता है कि करीब है मेरे नेक बंदे दुनिया की मुशक्कतें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आएं। पांचवी ये कि रमजान की आखिरी रात में रोजादारों की मग़फ़िरत की जाती है। रोजा फर्ज इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। यानी रोजे का असल मकसद मुत्तकी और परहेजगार बनना है, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, जो तकवा इख्तियार करते हैं तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक ने हजरत काब बिन अहबार से सवाल किया कि तकवा क्या है? उन्होंने फरमाया, क्या आप कभी कांटों भरे रास्ते पर चले हैं? हजरत उमर ने इस बात में जवाब फरमाया तो हजरत काब ने पूछा, आपने इस रास्ते को क्यों कर तय फरमाया? हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, खुद को कांटों से बचाकर सिमटा कर। हजरत काब
आप ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, यही तकवा है। दुनिया कांटों भरे रास्ते की मानिंद है और इससे बचकर निकल जाना तकवा है। तकवा इंसानी कल्ब और रूह में इस मुस्बत तब्दीली का नाम है जिसके बल पर हम अपने नफ्स से जिहाद करते हुए अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते हैं। और तकवा के हुसूल का सबसे मौसर जरिया माह रमजान है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो हक ताला शाना अर्श से आसमानी दुनिया पर नजूल फरमाता है, मुझसे कोई दुआ मांगने वाला है ताकि मैं उसकी दुआ पूरी करूं। मुझे कौन बुलाता है कि मैं उसे जवाब दूं। मुझसे कोई मांगने वाला है कि मैं उसे अता करूं। मुझसे कोई मगफिरत तलब करने वाला है कि मैं उसकी मगफिरत करूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के आते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ कर कैद कर दिया जाता है। और क़यामत के दिन रोजेदार जन्नत के खूबसूरत तरीन दरवाजे रियान से जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला रमजान में तमाम मोमिनीन के रिज़्क को बढ़ा देता है और मुत्तकी रोजेदारों के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हजरत अबू सईद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह की राह में एक दिन का रोजा रखेगा, अल्लाह उसके चेहरे को दोज़ख की आग से 70 बरस की मुसाफिर के बराबर दूर कर देगा। पहले अशरे से शुरू होने अमाल अमालो अफ़ाल रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने के बाद इस माह मुबारक के हवाले से अदा किए जाने वाला सबसे पहला अमल तरावीह की नमाज है, जिसके लिए अहले ईमान ज़ौक़ शौक से मसाजिद का रुख करते हैं। जहाँ बाद नमाज इशा इश्क व मोहब्बत की मुअत्तर फिजाओं से सरशार तरावीह के ईमान अफरोज रूहानी इज्तिमात में कैफ व सुरूर की लज्जतों से भरपूर हफाज कराम की मशहूर कुन तलावत कलाम पाक रूह परवर समा बांध देती है और सामीन हुब्बे इलाही और इश्क मुस्तफा में डूबकर इन पाकीज़ा सातों में महव हो जाते हैं। क़यामुल लैल में तरावीह की बड़ी फजीलत है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकअत तरावीह और वितर पढ़ा करते थे। नमाज तरावीह बाकायदा जमात से पढ़ने का निजाम हजरत उमर फारूक के अहद से शुरू हुआ। तरावीह का एक बड़ा फायदा ये भी है कि रोजाना तरावीह बा जमात पढ़ने के सवाब के अलावा महीने में कम अज कम एक बार पूरा कुरान सुनने का शर्फ और सवाब हासिल हो जाता है। तरावीह की नमाज रमजान के पूरे महीने पढ़नी चाहिए, अगरचे कुरान शरीफ पहले ही खत्म हो चुका हो। अमूमन लोग खत्म कुरान के बाद तरावीह की नमाज तर्क कर देते हैं, जो दुरुस्त नहीं। रमजान के मुबारक महीने में तहज्जुद का एहतमाम भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए सहरी से 20 मिनट कबल उठकर तहज्जुद की नमाज अदा की जा सकती है, जो कुर्बे इलाही और कबूलियत दुआ का बेहतरीन वक्त भी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल तहज्जुद की नमाज है। सहरी के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाया करो, सहरी खाने में बरकत है, कुछ न हो तो चंद घूंट पानी ही पी लिया करो। इस माह मुबारक में ज्यादातर लोग बाजमात नमाज की तरफ रागिब हो जाते हैं। बाजमात नमाज की अदायगी मोमिन की पहचान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन तक तकबीर औला के साथ नमाज बाजमात अदा करने वाले को दोज़ख और नफाक दोनों से दूर कर दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को बाजमात नमाज के अजर सवाब का इल्म हो जाए तो वो हजारों मजबूरियों के बावजूद जमात में दौड़े आए। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इशराक की नमाज की अदायगी का अजर सवाब एक उम्रे की अदायगी के बराबर है। इशराक की 4 रकत नमाज इंसान के तमाम मसाइब मुश्किलात के जहर का तरियाक है। इशराक के मैनी है तलुए आफ्ताब। तलुए आफ्ताब के कम अज कम 12 मिनट के बाद इशराक की नमाज का वक्त हो जाता है। चाश्त की नमाज मुस्तहब है। चाश्त की नमाज सवार के वक्त से पहले तक अदा की जा सकती है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त की 4 रकत नमाज अदा फरमाया करते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने चाश्त की नमाज का एहतमाम किया उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, चाहे वो कसरत में समंदर के झागों के बराबर ही क्यों ना हो। अलावा से रमजानुल मुबारक में नमाज मगरिब के बाद 6 रकत नफल नमाज को भी अपना मामूल बना ले। ये नमाज अवाबीन कहलाती है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। इसके अलावा रमजान के पहले अशरे में यानी 1 से 10 रमजान तक ये दुआ कसरत से पढ़ें, और वो दुआ ये है, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन, दोपहर के आराम को कैलूला कहते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तहज्जुद और सहरी में जल्दी उठने के लिए दिन में कैलूला से मदद लिया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी आराम फरमाया करते थे। रमजान में खास तौर पर दफातर और फैक्ट्रीज के औकात कार कम हो जाते हैं, लिहाजा बाद नमाज जोहर कुछ देर आराम करने से क़यामुल लैल में मदद मिल सकती है। सहरी में ताखीर और इफ्तारी जल्दी करना सुन्नत मौक़दा है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्र भर का मामूल रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में ताखीर और इफ्तारी जल्दी फरमाते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला को अपने बंदों में सबसे ज्यादा पसंद वो है जो रोजा इफ्तार करने में जल्दी करते हैं। हजरत सुलेमान बिन आमिर रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स इफ्तार करे तो उसे चाहे कि खजूर से इफ्तार करे, क्योंकि इसमें बरकत है, और अगर खजूर ना पाए तो पानी से इफ्तार करे, क्योंकि वो पाक है। रोजादारों को इफ्तार करवाने की भी बड़ी फजीलत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी रोजादार को इफ्तार करवाएगा उसे रोजादार के बराबर ही सवाब मिलेगा, बगैर इसके कि रोजादार के सवाब में कमी आए। ज़कात की अदायगी पर साहिब हैसियत पर फर्ज है। उसकी अदायगी का बेहतरीन और अफसल वक्त माह रमजान है, जहाँ हर फर्ज इबादत का सवाब 70 गुना ज्यादा कर दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ने माल दिया और फिर उसने ज़कात अदा नहीं की तो खुद उसका ये माल क़यामत के दिन जहरीले सांप की शक्ल इख्तियार कर लेगा और उसके गले का तोक बन जाएगा। फिर इसके जबड़ों को ये सांप पकड़ कर कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। याद रहे, ज़कात के पहले हकदार गरीब रिश्तेदार हैं, फिर पड़ोसी, दोस्त, अहबाब और जान पहचान के वो लोग जो शर्म के बाइस दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते। ऐसे लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह किए बगैर उनकी मदद करना बेहद अजर सवाब का बाइस है। ज़कात दरअसल माल का मैल कुचैल है और अपने माल को पाक साफ करना हर साहिब हैसियत पर फर्ज है। लेकिन ज़कात के अलावा भी अल्लाह की राह में फियाजी से खर्च करना नमाज के बाद सबसे बड़ी इबादत है। लिहाजा रमजानुल मुबारक में दिल खोल कर जरूरतमंदों की मदद करें और ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करें। ऐसे सखी लोगों को अल्लाह बेहिसाब देता है। गर्ज ये कि इस माह मुबारक में जिस कदर नेकियां समेट सकते हैं समेट लें। हकूकुल इबाद पर खुसूसी तवज्जो दें। माह रमजान में अपने मातहत मुलाजमीन और घरेलू नौकरों चाकरों के औकात कार में कमी कर दें और उनके साथ खुसूसी तौर पर नर्म रवैया रखें। शफकत, बर्दाश्त, दरगुजर और फियाजी का मुजाहिरा करें। अल्लाह की नाफरमानी से बचें। रमजानुल मुबारक में कुरान फहमी की आदत डालकर उसे तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि रमजान वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया और ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अशरा रहमत में अल्लाह को राजी करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही रोजेदार हैं जिन्हें भूखो प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता, और कितनी ही रातों को नमाज पढ़ने वाले हैं जिन्हें अपनी नमाजों से रात जगह के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। रमजानुल मुबारक का मुतबर्रक मोहतरम महीना एक बार फिर अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ साया फगन है। इन कीमती सातों को गनीमत जानिए। कौन जाने अगला साल ये बेशुमार फजीलत वाले अनमोल दिन नसीब भी होते हैं या नहीं। मोहतरम नाजरीन, इन मुकद्दस दिनों के एक एक लम्हे को कीमती जानिए और आजिज़ी और इनकसारी के साथ अपने सरों को अल्लाह के हुजूर झुका दीजिए। शब की तन्हाइयों में रब के आगे आंसू बहाइए और उसे राजी कर लीजिए। रमजान के
ان بیش بہا دنوں میں اپنی زندگیوں کو بدل ڈالیے، اپنے اندر قوت ایمانی اور عشق محبوب سبحانی پیدا کیجیے، پھر دیکھیے کہ کس طرح اللہ آپ پر مہربان ہوتا ہے۔ یقین جانیے اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بس ذرا سی فکر، ذرا سی محنت، ذرا سی عاجزی، ذرا سی جستجو درکار ہے، اور روزانہ شب کی تنہائیوں میں اس کے آگے آنسوؤں کے چند قطرے، پھر دیکھیں کس طرح دنیا کی کامیابیوں کامرانیاں آپ کے قدموں میں ڈھیر ہوں گی، اور آخرت میں تو اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کر ہی رکھا ہے۔ اللہ پاک اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔